तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर भिन्न का जोड़ और भिन्न का गुणा और फिर भिन्न का गुणा एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है, हम इस वीडियो में सीखेंगे बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 4/3 में जोड़ देना है 8/5 और गुणा कर देना है 10/13 से और फिर गुणा कर देना है 1/20 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा कर दें कि जोड़ दें कि क्या करें इसमें। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर यूज होता है बोडमास रूल। अगर आपको पता नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बोडमास रूल भी आप सीख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये बोडमास रूल कहता क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में जोड़ और घटाव या गुना भाग यानी 2 या 2 से अधिक चिन्ह एक ही क्वेश्चन में मिल जाए तो उस कंडीशन में करना क्या है, सबसे पहले आपको गुना को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको जोड़ को सॉल्व करना है। तो गुना यहाँ पर भी है, गुना यहाँ पर भी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए यहाँ इतना आप भूल जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन तीनों भिन्नों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे। तो गुना करने का रूल क्या होता है कि या तो आप इसको ऊपर नीचे कटा सकते हैं या आप इसको तिरछा तिरछी कहीं से कहीं आप कटा सकते हैं। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तिरछा तिरछी यानी 5 से आप 10 को कटा सकते हैं और रूल क्या है कि ये 5 से 10 को कटाना है ना, तो 5 और 10 ये दोनों किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होना चाहिए जिस संख्या से आप कटा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम 5 से कटाते हैं 5, तो 5 के पहाड़ा में 5 है तो 5 कट जाएगा और 5 के पहाड़ा में 10 है, हाँ है तो कट जाएगा, यानी 5 के पहाड़ा में 10 भी है और 5 भी है तो 5 से ये दोनों संख्याएं कटेगा। देखिए 5 से हम काटेंगे 5 एक बार में और 5 के पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है ना। अब देखिए इतना काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर तीसरा तीसरे में क्या है, 20 है। तो ये 2 जो है 2 के पहाड़ा में एक बार में आता है और 2 के ही पहाड़ा में 20 जो है ना, 2 दाएं के 20 यानी 10 बार में आता है, 10 बार में आता है। अब देखिए और कोई संख्या कटने वाला है, हाँ है। देखिए यहाँ से 8 और यहाँ पर 10 यानी 8 और 10 ये भी कटेगा, कहीं से कहीं काट सकते हैं। तो देखिए ये जो 10 है ना, 2 के पहाड़ा में 5 बार में आता है और 2 के ही पहाड़ा में ये जो 8 है 4 बार में आता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या और कोई संख्या ऊपर नीचे कटने वाला है, ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कोई भी संख्या हमारे ख्याल से अब कटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम इस 4 से इस 13 को घटाएंगे ना तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 4 के पहाड़ा में 4 तो है और 2 के पहाड़ा में भी 4 है, लेकिन इस 2 या 4 के पहाड़ा में ये 13 नहीं है। अगर 13 से कटाते हैं तो 13 तो कटेगा, लेकिन 13 के पहाड़ा में 4 नहीं है तो नहीं कटेगा। यानी एक ही संख्या के पहाड़ा में जिस संख्याओं को हम लोग कटाना है ना, ये दोनों संख्या मौजूद होना चाहिए। तो 4 से ये 5 भी नहीं कटेगा और 13 से ये 4 भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, अब नहीं कटाएंगे। तो नहीं कटाएंगे तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर कटने के बाद 4 बच गया है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने इसमें का 1 और गुने इसमें का 1 बच गया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या बच गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 5, तो लिखेंगे 1 गुने ये वाला 13 और गुने में ये वाला 5 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 4/3 है तो 4 और बटा में यहाँ पर हम 3 जो है लिख देंगे। अब देखिए हमारा इतना काम हो चुका है। अब देखिए इस 4/3 को आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर 4 का गुना करेंगे 1 में तो 4 एकम 4 और फिर 4 का गुना करेंगे 1 में तो 4 एकम 4 ही होगा, यानी आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 का गुना करेंगे 13 में तो 1 तरह 13 होगा और 13 का गुना करेंगे 5 में तो 13 पंजे होता है 65, यानी आपका यहाँ पर 65 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, 4/3 क्या है, एक भिन्न है। भिन्न क्यों, क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q और p/q के रूप में है, तो ये 4/3 एक भिन्न है। तो इस भिन्न में जोड़ना है ये दूसरा भिन्न है 4/65। तो ये देखिए 4/3 में जोड़ना है 4/65, यानी एक भिन्न में दूसरे भिन्न को जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले आपको देखना है कि यहाँ पर बाटा के नीचे जो नंबर है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बाटा के नीचे नंबर क्या है, 65 है। तो 3 और 65 का आपको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम 3,65 का लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए अगर हम किसी भी एक नंबर से कटाएंगे ना तो ये दोनों संख्या कटने वाला नहीं है। अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 एकम 3 और 3 के पहाड़ा में कहीं भी 65 नहीं है, क्योंकि 3 दूने का 6 और 3 एकम 3 इसमें से 2 बच जाएगा, यानी 3 से 65 जो है पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो 3 से 3 कटेगा लेकिन 65 नहीं कटेगा। अगर 65 से कटाते हैं तो 65 कटेगा, लेकिन 65 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो 3 नहीं कटेगा। अगर 13 से कटाते हैं तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, लेकिन 13 के पहाड़ा में 3 नहीं है।
तो एलसीएम का रूल होता है कि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या आना चाहिए और पूरा पूरी कटना चाहिए, तब हम कटाते हैं। और नहीं कटेगा तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुना कर देंगे, इन 13 का गुना कर देंगे 65 में, और वही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए जब 3 का गुना करेंगे 5 में तो 3 पंजे होता है 15, 15 का 5 हारसिन 1, और 3 का गुना करेंगे 6 में तो 3 छके 18 और एक हारसिन है यानी 19, यानी आपका 195 जो है ना इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे 3 और 65 का एलसीएम आपका 195 आया है, तो 195 जो है आपको यहाँ पर लिख देना। अब देखिए हमारा इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हम 3 और 65 का एलसीएम 195 निकाला है, तो अब इसी 3 से इस 195 में भाग करेंगे। तो 3 के पहाड़ा में या 3 से हम भाग करेंगे, आप भाग करके देख लीजिएगा। जब 3 से भाग करेंगे 195 तो देखिए 3 छक्के तो 18, यहाँ पर क्या है 19, तो इसमें से एक बचेगा तो इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा ना। तो 3 पंजे होता है 15, 3 छक्के 18 और एक इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, यानी छक्के 18 और 5 बार में 15, तो 6 और 5 मिलकर 65 हो गया। यानी 3 से भाग करेंगे 195 में तो आपका 65 आएगा, और उस 65 का गुना कर देना है इस 3 के ऊपर वाला नंबर 4 में, यानी 65 का गुना करेंगे 4 में। तो जब 65 का गुना करेंगे 4 में तो आपका गुणनफल जो है ना 260 आ जाएगा, यानी 260 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब इस 65 का भाग करेंगे इस 195 में, तो जब 65 का भाग करेंगे 195 में तो आपका भागफल आएगा 3, और भागफल जो 3 आ गया उसमें क्या करेंगे, इस 65 के ऊपर वाला जो नंबर 4 है ना इसमें गुना कर देंगे। तो जब 4 में 3 का गुना करेंगे तो 4 3 हो जाएगा आपका 12। अब इतना काम हो गया। अब 260 और प्लस क्या है 12, यानी 260 में जोड़ना है 12। तो देखिए जब 2 में 0 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2, 1 में 6 जोड़ेंगे तो आपका होगा 7, और 2 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो आपका 2, यानी 272, और बटा में क्या है 195, और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन यानी भिन्न के जोड़ और भिन्न के गुणा और फिर भिन्न का गुणा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो जो भी मैंने तरीका बताया उस तरीका को यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो तैयारी हमेशा चलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।